अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करेगा बल्कि आपको हैरान भी कर देगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम ऐसे हकाइक, तजज़िये और मालूमात शेयर करेंगे जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगे। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। नाज़रीन, नासा की यूनिवर्स के मुतालिक एक ऐसी खोज जो आपके होश उड़ा कर रख देगी। जमीन पर चलने वाली तेज तरीन हवाओं की बात करें तो ये 1990 के अंदर अमेरिका के अंदर एक तूफान, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1996 के अंदर ये हवा 408 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की गई। इंसानी जिस्म को ये हवा 50 किलोमीटर पर घंटा लगती है। 100 किलोमीटर पर वो अपना बैलेंस खो देती है, जबकि 250 किलोमीटर की हवा इसको उठा कर कहीं भी फेंक सकती है। अगर ये 500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक पहुंच जाए तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने जमीन से 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक प्लेनेट को डिस्कवर किया है जहां पर हवा चलती है 32,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड। जी हाँ, 32,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर। और ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि अगर जमीन के पास मौजूद होती इसके एटमॉस्फेयर को ही उड़ा कर रख देती। इस प्लेनेट का नाम है वासिफ 127b। अगर इस प्लेनेट की तरह ये हवा की स्पीड जमीन पर मौजूद होती तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर सिर्फ जमीन के टुकड़े के अलावा हर चीज को जमीन पर तबाह कर देती और इंसानों को तो कुछ मिली सेकंड्स के अंदर टुकड़े टुकड़े कर देती। और इसका मतलब ये है कि सिर्फ हवा की स्पीड ही जमीन पर जिंदगी को कायम रखने का फैसला करने के लिए काफी थी। बाकी फैक्टर्स को तो आप छोड़ दें। और ये वो चीज है जिसको हम काउंट के अंदर ही नहीं लाते। आमतौर पर हमारा सूरज, जो कि एक दरमियाने साइज का सितारा है, देखने के अंदर ज्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन आपको बताता चलूं कि ये इतना बड़ा है कि हमारी जमीन जैसी 13 लाख जमीन है जो इसके अंदर समा सकती है। जी हाँ, जमीन जैसी 13 लाख जमीनें सूरज के अंदर समा सकती हैं। लेकिन दिमाग को चकरा देने वाली बात यह है कि अब तक का दरियाफ्त शुदा सबसे बड़ा सियारा या फिर सूरज हमारे सूरज के मुकाबले में इतना बड़ा है कि हमारा सूरज इसके सामने एक बिल्कुल बैक्टीरिया बन जाता है। और ये इतना बड़ा है कि हमारे सूरज जैसे अरब सूरज जिसके अंदर आसानी से समा सकते हैं। ये हमारी गैलेक्सी के अंदर ही 19,570 लाइट दूर मौजूद है और इसका डायामीटर यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से का दरमियानी फासला 2.14 बिलियन किलोमीटर है, जिसे अगर आप एक सर्कमफाइनेंस यानी एक गोलाई से दूसरी गोलाई तक नापें तो ये 6.7 बिलियन किलोमीटर बनता है। एक कमर्शियल जहाज तकरीबन 900 से 1000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक उड़ सकता है। इस हिसाब से इसे सूरज का चक्कर लगाने के लिए 856 साल तक मुसलसल उड़ना होगा। और रेफरेंस के तौर पर आपको बताता चलूं कि सेम इसी जहाज को जमीन का पूरा चक्कर लगाने के अंदर 2 दिन से भी कम का टाइम लगेगा, जबकि हमारे सूरज का चक्कर लगाने के अंदर इसको 2002 दिन का टाइम लगेगा। स्टीफन स्टूबी के सामने हमारे सूरज की औकात और इसके बाद हमारे जमीन की औकात को और इसके बाद हमारे जिस्म की औकात को सामने रख कर देखें। इस कायनात के सामने इंसान की हैसियत जो कि कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जमीन पर सब कुछ होने का दावा करता है। बहुत से लोगों को आज भी लगता है कि ये गोल दायरे के अंदर घूमता है। एक प्लेनेटरी सिस्टम यानी हमारा सोलर सिस्टम रेल के अंदर भी कुछ ऐसा ही दिखता है, यानी तमाम प्लैनेट्स जिसके अंदर हमारी जमीन भी शामिल है एक स्टेशन या फिर स्टील हालत के अंदर सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। और ये सच नहीं है। सच ये है कि ना सिर्फ ये खुद को अडॉप्ट कर रहे हैं जैसे हमारी जमीन खुद का भी चक्कर लगा रही है, बल्कि हमारा सूरज अपने गिर्द मौजूद तमाम प्लैनेट्स को ले मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के पास एक खास पैटर्न के अंदर कुछ इस तरह से घूम रहा है। और इसे एक चक्कर को पूरा करने के अंदर 230 मिलियन साल लगते हैं, जिसे हम गैलेक्टिक लेयर कहते हैं। और ऐसा इसलिए कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अंदर एक सुपर मेसो ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। सैजिटेरियस ए की ग्रेविटी इस कदर ज्यादा है जो कि हमारी पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर कर रहा है। और आपको बताता चलूं कि ये स्पीड भी कोई मोटरवे की स्पीड नहीं है, यानी 100, 120 या 140 नहीं है, बल्कि 1,28,000 किलोमीटर पर घंटा की। जी हाँ, बिल्कुल ये है 8,28,000 किलोमीटर पर घंटा की। मिल्की वे गैलेक्सी दिखते कैसे हैं? सच ये है कि हमने आज तक मिल्की वे गैलेक्सी को नहीं देखा, बस इसके पास की गैलेक्सीज की शेप को देखकर हमने अंदाजा लगाया कि ये SACP होगी। इसकी शेप को कभी इससे बाहर निकलने के लिए
तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर का टाइम चाहिए। इतना ही टाइम चाहिए यहाँ से वापस आने के लिए, और लाइट 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। अब आप अंदाजा लगा लें कि बिना रुके आप 2 लाख लाइट एरिया की स्पीड पर भी 2 लाख साल तक सफर करना पड़े। गैलेक्सी में हैरत की बात यह है कि जैसे हमने ऊपर जाने के मिल्की वे गैलेक्सी खुद भी सेक्टेरिया से ब्लैक होल के गिर्द घूम रही है, लेकिन ये घूमना ऐसा नहीं है जैसा कि गोल चक्कर हमें वीडियोस के अंदर दिखाया जाता है। एक्चुअली ये घूमना दरअसल इस तरह की अजीबोगरीब शेप के अंदर है, जो कि बहुत ही अमेजिंग भी है। मिल्की वे गैलेक्सी की इस खास रोटेशन की वजह दरअसल इसके आस पास मौजूद गैलेक्सीज की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है, जो कि पूरा एक ग्रुप है और इसको कहते हैं लोकल ग्रुप, जिसके अंदर 40,000 के करीब गैलेक्सीज मौजूद हैं। हमारी मिल्की में गैलेक्सी की मूवमेंट का ये खास पैटर्न बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई समुद्री जानवर बड़े समुद्र के अंदर तैर रहा हो। दरअसल हमारी स्पेस भी बिल्कुल एक बड़े समुद्र की तरह एक्ट करती है, क्योंकि जमीन की तरह यहाँ पर भी ग्रेविटी मौजूद ना होने की वजह से कोई भी एजेक्ट यहाँ पर फ्री फ्लोट कर सकता है, जिसको तैरना कहते हैं। यही वजह है कि असल नार्थ को स्पेस स्टेशन के अंदर भेजने से पहले बाकायदा एक बड़े स्विमिंग पूल के अंदर जीरो ग्रेविटी या माइक्रो ग्रेविटी के अंदर सर्वाइव करने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जैसा कि आप इन वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। और इस मूवमेंट के बाद जरा इन समुद्री जानवरों को देखें, ये भी बिल्कुल इसी तरह से फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं बिना किसी रुकावट के। तमाम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जिस तरह से आसमान के अंदर फ्लोट कर रही हैं, और ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज इस तरह से फ्रीली तब तक मूव करती रहती हैं जब तक किसी बड़े सितारे की ग्रेविटी इनको खुद से बांधने ना दे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मिल्की वे को आज तक किसी ने इसकी असल शक्ल के अंदर नहीं देखा, प्लैनेट्स को नहीं देखा, तो सवाल ये पैदा होता है कि कुरान करीम के अंदर सूरह अंबिया के अंदर वाज़िह तौर पर 2D पॉइंट अंदाज के अंदर किसी ने शोर्टी के साथ ये इंसानियत को बता दिया कि चांद, सूरज और तमाम सियारे अपने अपने मदारिस के अंदर तैर रहे हैं। अब जरा आप यहाँ पर गौर करें कि अगर सिर्फ ये बात होती कि सिर्फ ठहर रहे हैं तो ये गलत होता, लेकिन इस कायनात के खालिक ने तो ये भी बता दिया कि वो अपने एक मखसूस मिदार के अंदर ग्रेविटी की असर की वजह से तैर रहे हैं, और वो भी बिना किसी रुकावट के। क्योंकि अरबी का जो लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल किया गया है, इसका नाम है यस्बिहून, जो कि इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज तैर रही हो। आप एक लम्हे के लिए जरा सोच कर देखें कि आज से 1400-1500 साल पहले इस कायनात को बनाने वाले के अलावा ये कौन बता सकता है कि ये कायनात दिखती कैसी है, इसकी नेचर कैसी है, सिवाय अल्लाह के आसमान के अंदर मौजूद इस फैब्रिक की वजह से, जो कि नजर नहीं आता। हमारी खला के अंदर ग्रेविटी पैदा होती है, क्योंकि जितना भारी इजेक्ट होगा इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी, और इसका सीधा सीधा जिम्मेदार होता है स्पेस फैब्रिक, जिसको आप इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं कि जितना गहरा ये स्पेस के अंदर जाकर रुकेगा, इतनी ज्यादा इस इजेक्ट की ग्रेविटी इसके पास की चीजों को खींचेगी। और क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त को, जिसको आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करके साइंस का रुख ही बदल दिया था, इसको कुरान करीम के अंदर सूरह ज़ारियात की आयत 7 के अंदर अल्लाह फरमाता है, इस आसमान की कसम जो के जालीदार है। अब जरा देखें, ये है हमारी आंख और ये है एक न्यूबोला जहाँ पर सितारे पैदा होते हैं। ये है हमारी कायनात की शेप, और ये है हमारे ब्रेन सेल्स का जाल जो कि मिलकर इसको बनाता है। ये है हेल्कस न्यूबोला, और ये है हमारा DNA। ये है एक सितारे की पैदाइश, और ये हमारी पैदाइश एक सेल की डिवीजन है, बिजली की स्ट्राइक या फिर लाइटिंग स्ट्राइक, और ये है हमारी आंख, ब्लड और सेल्स। क्या अब आप बताएं कि क्या आपको इसके अंदर कोई सिमिलैरिटी दिखती है? जी हाँ, इस कायनात के अंदर एक जैसा निजाम इस बात का सबूत है कि पूरी कायनात और हम इंसानों का खालिक दरअसल एक ही है। और अगर ऐसा ना होता तो हमें इसकी हर एक तहलीक के अंदर एक जैसा पैटर्न कभी नजर नहीं आता, क्योंकि हर खुदा की अपनी अपनी एक अलग सोच, अलग क्रिएशन और अपनी अलग इंजीनियरिंग होती। और हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। इस अल्लाह की, इस खालिक की तहलीक के अंदर बिल्कुल एक जैसा पैटर्न है, और ऐसा इसलिए है कि वो खुद चाहता है कि हम कोशिश करें, सिर्फ इसको कोई इत्तफाक ना समझे, बल्कि हमें अंदाजा हो कि हम इसी कायनात के अंदर पैदा होकर जमीन पर उतारे गए हैं, जिसका सबूत खुद हमारे अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला की एक सिफ्त का नाम बदी भी है, यानी बगैर वो किसी मादे वगैरह के और बगैर किसी नमूने के अपनी महलूक को पैदा करने की सलाहियत रखता है, जो कि खालिक की डेफिनेशन भी है। सूरह बकरा आयत नंबर 117 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि वो अल्लाह आसमानों और जमीनों को अदल से वजूद के अंदर लाने वाला है, और जब अल्लाह किसी काम को वजूद में लाने का फैसला करता है तो वो उसे कहता है कि कुन, और वो हो जाता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए और सबक आमोज वाक़ये के साथ।